नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने दी जान। एक ही परिवार के 7 लोगों ने खाया जहर। कार में लाशों के साथ मिला सुसाइड नोट। केंद्र सरकार ने की बीबीएमबी में बड़ी नियुक्ति। बीएस नारा को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। बीबीएमबी के सदस्य सिंचाई के पद का सौंपा अतिरिक्त प्रभार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा पहुंचे जेल। बेटी से मिलने हिसार की जेल नंबर 2 में पहुंचे पिता हरीश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बंद है ज्योति मल्होत्रा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शहर के सेक्टर 27 में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कर्ज के बोझ के तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के करीब है। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे बच्चों को परेशान किया जाए। मौके पर पहुंची पुलिस कार में सवार लोगों में से 6 को सेक्टर 26 के निजी अस्पताल और 1 को सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल ले गई। और सूचना मिलने के बाद डीसीपी हिमाद्री कौशिक समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नवीन मित्तल ने कुछ समय पहले ही देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उससे उनको भारी घाटा हुआ और इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया था। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस प्रारंभिक जांच में मान रही है कि परिवार ने दबाव में आत्महत्या का कदम उठाया है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हर कोई इस घटना से सदमे में है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हमें सुसाइड। केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड में एक अहम नियुक्ति को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए बीएस नारा मुख्य अभियंता बीबीएमबी को सदस्य सिंचाई के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। ये प्रभार 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक या आदेशों के अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। बीएस नारा की इस जिम्मेदारी को संभालने से बीबीएमबी के सिंचाई कार्यों में अनुभव और नेतृत्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विजेंद्र सिंह नारा हरियाणा में एक वरिष्ठ और अनुभवी अभियंता हैं और उन्होंने विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने हिसार की जेल नंबर 2 में अपनी बेटी से मुलाकात की। ज्योति पर पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के साथ संदिग्ध संपर्क और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। जांच में शामिल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया ब्यूरो आईबी ने ज्योति से गहन पूछताछ की, जिसमें उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रिक्स उपकरणों की फोरेंसिक जांच चल रही है। वहीं हिसार कोर्ट ने ज्योति के पुलिस रिमांड को हाल ही में 4 दिन के लिए बढ़ाया था और अब वह जेल नंबर 2 में हिरासत में है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ज्योति का किसी आतंकी साजिश, खासकर हाल के पहलगाम हमले से कोई संबंध था। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ज्योति के पास प्रत्यक्ष सैन्य या रक्षा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके संदिग्ध संपर्कों की गहन जांच जारी है। ज्योति मल्होत्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, जिसके चलते ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा उससे मिलने हिसार की जेल पहुंचे।
यमुनानगर शहर के पौष इलाके गोविंदपुरी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के एक ठेके पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक सवार युवक ठेके के पास रुका और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। युवक ने कई राउंड गोलियां चलाई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में स्थानीय थाना पुलिस सहित कई पुलिस टीमें मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को घेर लिया और फायरिंग की इस वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ठेके के आसपास खड़े कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश या किसी की धमकी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जो भी सामने आएगा उसके बाद बता दिया जाएगा। हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखा है। अक्टूबर 2024 से प्रदेश ने प्रगति डैशबोर्ड पर लगातार 100% अंक हासिल किए हैं, जो डिजिटल अपराध ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन में प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन को दर्शाता है। जून 2021 से पिछले 46 महीनों में राज्य ने 35 बार शीर्ष स्थान हासिल कर निरंतर प्रभावी और पारदर्शी पुलिसिंग की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ में राज्य सर्वोच्च समिति की 30वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम की प्रगति की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर सेवा प्रदान करने में हरियाणा पुलिस सभी विभागों में पहले स्थान पर है। और उन्होंने आगे बताया कि दक्षता के सुधार के लिए CCTN प्रणाली में कोई प्रमुख तकनीकी सुधारों को एकीकृत किया गया है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। नया केस आने से जिले में संक्रमितों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि पहले के 3 संक्रमित मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि चौथा मामला हाल ही में सामने आया है। सीएम डॉक्टर आहूजा ने बताया कि अब फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए विशेष व्यवस्था की है। कोरोना टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है और एक चिकित्सक को विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाएं और मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। करनाल जिले के गांव ओंगन निवासी 24 वर्षीय साहिल ने पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साहिल की शादी 7 महीने पहले संगोही गांव में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि लड़की के मायके वालों ने साहिल को ससुराल बुलाया और वहां उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद से वह परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये अपनी मिसेज को लेके वहाँ गया था, वहाँ इसके साथ हाथापाई हुई। इसने वहाँ 112 बुला ली। 112 उसको लेके चौंकी में आ गई। चौंकी से गांव से में मैसेज आया उसके बाप के पास भी ऐसे करके आपके लड़के के साथ मारपीट हुई है, आप यहाँ चौंकी में आ गई। तो इसका बाप वहाँ लेने गया तो उसका बाप बता रहा है मेरे सामने पुलिस वाले ने भी उस पर 2-3 रैप्टे मारे। फिर वो उसके सुपुर्द कर दिया। वो लड़के को बहू को लेके गांव में आ गया। वो इनको छोड़ के और वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया। उन लोगों को पर जाके सुसाइड कर लिया। तो क्या मारपीट की घटना से? हाँ, मारपीट की घटना से उन्हें फोन भी करे अपने पापा को, भाई ऐसे करके मैं घना परेशान हूँ, मैं जीना। शादी कब? 6-7 महीने हो गए। मतलब नहीं, बात इनकी मंदिर में शादी हो गई थी, बिरादरी का मैटर था, बाद में हो गई थी इनकी थोड़ी बहुत प्यार वार की बात हुई होगी, लेकिन बाद में उनकी शादी हुई थी मंदिर में। बाप दोनों, लड़की का बाप भी था, लड़के का बाप भी था। मेरी वक्त से ही शादी हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। और बड़ौदा से इनको तो मिले हॉस्पिटल में, लेकिन बड़ौदा मिल गई थी डेड बॉडी, पुलिस लेके खाली आ गई थी। हाँ जी, हाँ पोस्टमार्टम हाउस में मिले, मर्चरी हाउस में।
फरीदाबाद में लगातार अवैध प्लाटिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद डीटीपी विभाग ने अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों की कमर तोड़ने को लेकर कमर कसी है और इसी के चलते आए दिन फरीदाबाद में अवैध प्लाटिंग पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज डीटीपी विभाग ने फरीदाबाद के सिकरी में 5 एकड़ पर अवैध प्लाटिंग पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये सीकरी में जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 6 एकड़ में अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटी गई थी। आपने सामने प्लॉट काटे गए हैं, उधर भी काटे हैं, इधर भी है, तो बस इसको डिमोलिश कर रहे हैं। ये बिना सीएलयू वाली साइट्स हैं। तो कितने साइड फ्लैट तोड़ की कार्रवाई की आज आपकी? हम 3 साइटों पे करेंगे, फिलहाल तो आप इस सीकरी में कर रहे हैं। लगातार डीटीपी विभाग की तरफ से शहर में तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी माफिया जो है वो नहीं आ जा रहे हैं। सर देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपना ये काम में और रफ्तार ला रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए। तो डीलरों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाए जिस तरह के डीलर प्लॉट उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी और आगे जैसे में पता चलता है कि जो भी डीलर हैं, हालांकि कई जगह पे डीलर अनट्रेसेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे तोड़फोड़ है, लेकिन डीलर कोई सामने आ नहीं रहा, ना ही कोई नाम यहाँ पे बता रहा है। जैसे कोई बताता है कि हाँ डीलर ये है, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। या फिर हमें यह ऑफिस बताए कि ये उनका ऑफिस है, तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है भाई साहब, बिना परमिशन के ही प्लॉटिंग कर देते हैं। काफ़ी लोग लाइसेंस ले करते हैं और काफ़ी लोग इलीगल प्लॉटिंग करते हैं। जो इलीगल प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे हम डिमोलिशन करते हैं। यमुनानगर के प्रसिद्ध पेपर मिल क्षेत्र स्थित 200 क्वार्टर कॉलोनी में जिला प्रशासन द्वारा अचानक कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, जिससे कॉलोनी में रह रहे लोगों में भारी रोष फैल गया। प्रशासन की इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार अमित कुमार, सिटी एसएचओ, थाना प्रभारी और अतिरिक्त हरियाणा पुलिस बल शामिल था। अधिकारियों ने कॉलोनी में पहुंचकर कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए और लोगों को घरों में घुसकर उनका सामान बाहर फेंक दिया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक न्यायालय में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक प्रशासन की ऐसी कार्रवाई अनुचित है। लोगों ने सवाल उठाया कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के प्रशासन ने ये जबरन खाली करवाने की कोशिश कैसे की। निवासियों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल अमानवीय है बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए जिन्होंने फोर्सफुली। हमारे पास अथॉरिटी है आज के लिए कि 26 तारीख तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, जो एज ए डिप्लॉय द मेंटेन रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई किया गया था यहाँ पे। लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं है ये चीज, ये कह रहे हैं। अभी हमारी बात हुई है कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ये आज तुम्हारे पास स्टे है। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रशासन क्या एक्शन करता है जी। कोर्ट से जो स्टे मिला है अभी आपने तहसीलदार को दिखाया भी 60+ लेडीज को गार्ड बना के देखो कोर्ट से जो अभी आप लेटर लेके आए थे, स्टे ऑर्डर था, हमने तहसीलदार को दिखाया तो क्या कहना उनका? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके पास तो स्टे है जी आज के लिए। बावजूद उसके अंदर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कह रहे 2 बजे आपकी हियरिंग है कोर्ट में, आप जाइए और उसके तब तक हम यहाँ पे हैं। 2 बजे तक स्टेटस वोटिंग के बाद ऑर्डर है। तो आप पहले जानकारी में नहीं थे? इन्होंने हमारे को इंटीमेट किया था, इन्होंने हमारे को एक तरह के मौके में इंटीमेट किया था। हमने कब्जा नहीं करवाया था, हमने कब्जा कार्रवाई रुकवा दी गई। सर लेकिन अंदर जो तोड़फोड़ हुई है उसका क्या कहना है? बल्लभगढ़ में नगर निगम की लापरवाही के बाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने खुद कमान संभाली और तमाम जगहों के नालों का दौरा किया। पिछले 7 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भी डीसी ने नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि नालों की सफाई का काम चल रहा है और वह खुद भी बल्लभगढ़ में दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। जल्दी सभी नालों में सफाई हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। वहीं चावला कॉलोनी में पिछले 7 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही है। आज पूरे शहर में हमने दौरे करे हैं, जो फ्लड से रिलेटेड जो हमारे काम चल रहे हैं, नालों की जो सफाई चल रही है, तो वो हमने उनका मुआयना करा है। तो कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर है। कुछ जगह थोड़े इश्यूज थे एनक्रोचमेंट के हों चाहे बाकी इश्यूज हों, तो वो दूर करने का निर्देश दिया कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो ये जो आने वाली बारिश रहेगी उसमें हमारी कोशिश है कम से कम जल भराव हो और जल्दी जितना जल्दी हो पाए डिस्पोजल हमारे काम करें। और जो हमारे नाले हो गए या फिर जो हम कहें आगे बुढ़िया नाला या गोची नाला, तो उसमें पानी जल्दी जल्दी उसमें डालें। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।